वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ट्यूसडे है तो 3 कार्ड्स लूंगी और देखूंगी कि हनुमान जी आज आपको क्या कहना चाहते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। हनुमान जी की एनर्जी तो टाइमलेस है, तो रीडिंग भी टाइमलेस ही होगी। जब भी आपको जरूरत होगी दिस विल पॉप अप बिफोर योर आईज। एंड किसी भी जेंडर, किसी भी रिलीजन, किसी भी जोडियाक के लोग देख सकते हो। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. चलिए देखते हैं हनुमान जी आज आपको क्या कहना चाहते हैं। लास्ट कार्ड, कूल। बहुत ही अच्छे 3 कार्ड्स आए हैं। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज पेशेंस। एक मिनट, मैं कार्ड्स यहाँ रख देती हूँ क्योंकि मेरे पास हालूम बैठी है, माई कैट। सो उसको भी चाहिए होगा कार्ड्स। सो एनीवे, see, the overall energy is patience. सीता मैया को ढूंढने के लिए बहुत हम सब जानते हैं कि सीता मैया कहीं नहीं मिल रहे थे, और सीता मैया को ढूंढने के लिए बहुत ढूंढे हनुमान जी। बहुत ढूंढने के बाद सीता मैया मिले। सो पेशेंस इज द की। अभी आप for whatever reasons, I believe it has to do something about your relationship only, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम कलेक्टिव जो लोग आते हो 99% लोग रिलेशनशिप से ही परेशान होके आते हो। सो मुझे नाटक करने का ज़रूरत नहीं है, तो मैं यही बोल रही हूँ कि अभी अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेके परेशान हो, सो बी अ लिटिल मोर पेशेंट। अभी आप बहुत ही इम्पेशेंट हो रहे हो, आपको अभी चाहिए, अभी आपके पर्सन से रिप्लाई चाहिए, अभी आपके पर्सन से जवाब चाहिए, अभी आपके पर्सन से कमिटमेंट चाहिए। अभी 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 कल बात हुई, आज बात नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, अभी बात करनी है। सो ये जो आप इम्पेशेंट हो जाते हो रिलेशनशिप में, दिस इज एक्चुअली वर्किंग अगेंस्ट यू। अभी आप बोल सकते हो नहीं मैं तो नैगिंग नहीं हूँ, मैं ये नहीं करती हूँ। देखिए, मुझे कहने का कोई मतलब नहीं है, अपने आप से पूछ लो। अपने आप से कभी कोई झूठ नहीं बोल सकता है। एंड यू विल नो दैट वेयर दिस कार्ड इज कमिंग फ्रॉम। अगर हनुमान जी कह रहे दैट प्रैक्टिस पेशेंस, आप जो ढूंढ रहे हो वो आपको मिलेगा, पर आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। आप बहुत इम्पल्सिव हो रहे हो, बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो। होल्ड ऑन। अगर आप कांटेक्ट में हो तो भी अपने पर्सन को नैग करके इम्पेशेंटली, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो एकदम बॉइल्ड गंगा वाटर में धुला हुआ तुलसी का पत्ता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। बट देखो, उसका तो कुछ नहीं हो सकता है ना, बट आप अपना देख सकते हो। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स इसी थियरी पे चलती है। तो एक हाथ से तो ताली नहीं बजती है ना। तो आपकी तरफ से भी कुछ ट्रिगर्स आए होंगे, जो उसके ट्रिगर्स को कॉन्ट्रडिक्ट किया होगा, उससे इतना सब कुछ हैंडल नहीं हो पाया होगा। आपके पर्सन खुद एक ट्रॉमेटिक इंसान है, खुद एक ट्रॉमा बॉन्ड में है, या फिर खुद एक ब्रोकन सोल है, और ब्रोकननेस वो हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे। टू ओवरवेलमिंग दिस रिलेशनशिप वुड हैव शायद ये रिलेशनशिप उनके लिए बहुत ओवरवेलमिंग, बहुत ही ज़्यादा हो गया था टू बेयर। कहाँ संभाले, कुछ संभाला नहीं जा रहा है। वो कोशिश किए होंगे अपनी तरीके से, जो आपको लगा कि काफ़ी नहीं है। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं बस यही बोल रही हूँ कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आपने बहुत पेशेंस रखा, अगर आपने हमेशा एक टेम्परेंस एनर्जी में रहे, बैलेंस्ड एनर्जी, पेशेंट एनर्जी, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। बट ओवरऑल जो आया है, आप हर चीज़ में बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हो, बहुत जल्दी ट्रिगर्ड हो जाते हो, उसको संभालने की ज़रूरत है।
The first card that came is find your passion. Second card is perseverance, again related to patience, and believe in possibilities. So find your passion. कुछ तो आपके लाइफ में और भी होगा, आपके पर्सन को चेस करने के अलावा, आपके पर्सन को लेकर सोचने के अलावा, आपके पर्सन आपकी लाइफ में ना, डजंट मैटर, हो सकता है आप 30 साल का आपका शादी है, या फिर 16 साल का आपका रिलेशनशिप है, डजंट मैटर. टाइम इज इररिलेवेंट, टाइम इज एन इल्यूशन. सो कितना तो आपको ये देखना है कि 30 साल की अगर शादी है, इन 30 साल की शादी में आपने अपने बेटरमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए आपने क्या किया? आप क्या वही कुओड़ बैंक फ्रॉग इन द वेल बन के रह गए? वो जो कुएं में जो मेंढक रहता है, अब वो कुएं का ही मेंढक बने रह गए? या फिर अपने ऊपर आपने काम किया, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश की, आपने अपने लिए एक पैरेलल वर्ल्ड बनाया, वो जो, या फिर आपने अपने पर्सन को ही सेंटर करके रोटेशन एंड रेवोल्यूशन करते रहे? अगर ऐसा है तो आपने अभी आपके साथ जो हो रहा है, यू डिजर्व दैट. क्योंकि हम लोग यहाँ कोई भी ना किसी इंसान से क्लिंग करने के लिए नहीं आते हैं. सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक, हर रिलेशनशिप इज अबाउट कर्मा. दुनिया में इतने सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं. उन करोड़ों लोगों में से हम अपनी लाइफ टाइम में बस कुछ ही लोगों से मिलते हैं. क्यों दूसरे लोगों से नहीं मिल पाते? हम लोग उसी लोगों से मिलते हैं जिन लोगों के साथ हमारा कोई कार्मिक लेन देन बाकी रह जाता है. चाहे वो अपने पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, स्ट्रेंजर्स हो, कोलीग्स हो, रिलेशनशिप में जितने भी जो भी है, चिल्ड्रन, हर किसी के साथ हमारा कार्मिक लेन देन रहता है. और वो लेन देन जब खत्म हो जाता है तो वो किताब बंद हो जाती है. हर रिलेशनशिप का एक्सपायरी डेट आता है. तो ये एक बहुत ही बेवकूफ़ी है कि एक रिलेशनशिप को पकड़ के अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देने का ख्याल भी रखना. ये सोचना कि वो ही रिलेशनशिप मेरा एम इन लाइफ है. आपका एम इन लाइफ, बचपन में जब ऐसे लिखना होता था एम इन लाइफ, तो आप क्या ये लिखते थे कि मुझे चिंटू की औरत बन के रहना है या मुझे सोनू का मर्द बन के रहना है? ऐसा तो नहीं लिखते थे ना, कुछ और लिखते थे आपकी एम इन लाइफ. तो वो बच्चा भी उस बच्चे का कुछ और एम इन लाइफ था, और ये एडल्ट क्या कर रहा है या कर रही है? सो आपको अभी फिर से जो पैशन आपके लाइफ से खो गया है, वो जो आपकी खुद की वजूद, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी जो अभी एकदम खोने के कगार में है, उसको फिर से एक रिवैम्प करना है, फिर से उसको एक रिन्यूड वर्जन में वापस लाना है अपनी लाइफ में. इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट समथिंग न्यू. अगर नीना गुप्ता 59 की उम्र में शादी कर सकती है फिर से, दैट शोज दैट, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप शादी कर लो, बात को समझो, सुपरफिशियल में मत जाओ. आई एम सेइंग कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ. तो जो आप चाहते हो, अगर आप अपने मन से 2 साल भी जियो ना, अपनी मन की खुशी से अपने 2 साल भी जियो ना, वो मन मार के 100 साल जीने से अच्छा है अपने मन से 2 साल जियो. वो 2 साल 200 साल के बराबर होंगे. सो फाइंड अ न्यू पैशन, फाइंड योर पैशन. जो आपके अंदर की जो आग है, दैट क्रिएटिव फायर, दैट डिजायर टू क्रिएट समथिंग पॉजिटिव, वो कहीं खो गया है. इतनी नेगेटिविटी की राख उस पर पड़ी है ना कि वो आग कहीं बुझ रही है या फिर बुझ गई है. उसको फिर से ना, वो पैशन को फिर से, वो ड्राइव, वो किक जो होता है ना, वो किक आपको फिर से वापस लानी है अपनी जिंदगी में. क्योंकि ऐसे तो आप नहीं रह सकते हो. हनुमान जी भी यही कह रहे हैं कि जिस तरह श्री राम के प्रति उनका डिवोशन, उनका पैशन, उसकी वजह से जो भी हनुमान जी ने अपनी लाइफ में अचीव किया है, वो है इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू हिज पैशन, हिज डिवोशन टुवर्ड्स श्री राम. उसी तरह
आपका जो पैशन है वो अगर आप आइडेंटिफाई करके उसको पकड़ के उसको होल्ड करके आप अगर आगे बढ़ोगे तो आप अपना सोल पर्पस अचीव कर पाओगे। जिस सोल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके आप यहाँ आए थे, आपकी सोल जो सोल कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे इस धरती पे आई है, वो पूरा करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर से आपको रीबर्थ के थ्रू फिर से वही बर्थ डेथ रिबर्थ, वही कार्मिक लेन देन, वही चक्कर में फंस जाना है। सो जितनी जल्दी आप अपना कर्मा ये लुक एट एवरीथिंग एज अ कर्मा रिलीज। आपके पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कार्मिक है, ये सोचने की जरूरत नहीं है। देखो ना, कोई भी क्या हमारे साथ हमेशा के लिए रहते हैं? नहीं, ना हमारे माँ बाप, ना हमारे बच्चे, इवन नॉट आवर पर्सन ऑल्सो। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आप लोग एक साथ ही जियोगे, एक साथ ही मरोगे। आगे पीछे होता है। आगे पीछे क्यों होता है? अगर इतना प्यार है, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, सोलमेट्स हो, तो आप लोगों को तो एक साथ जीना, एक साथ मरना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता है? आगे पीछे हो ही जाता है। अगर एक दिन भी, एक सेकंड भी आगे पीछे हो ही जाएगा। इसका मतलब है भाई अपना अपना देख लो। अपनी अपनी जिंदगी है, ऑफ कोर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने होते हैं, अपने कार्मिक रिलीज करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एकदम कोल्ड हार्टेड वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बन के अपना लाइफ बिता दो, ऐसा नहीं है। ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर इज ऑल अबाउट कंपैशन। ह्यूमन नेचर ये पूरा करुणा से ही ये दुनिया चलती है। ये जो हमारा जो ह्यूमन वर्ल्ड है, इवन अदरवाइज, करुणा इज द बेसिस ऑफ ऑल ऑल क्रिएशन। करुणा है, अभी भी ये कंपैशन है, इसीलिए धरती अभी तक खत्म नहीं हुई है। कहीं ना कहीं हर इंसान में, इवन सबसे घटिया से घटियातर इंसान के अंदर भी करुणा है। शायद वो कहीं खो गया है, शायद वो उसको बाहर नहीं आने देना चाहता है, या फिर वो करुणा किसी और के प्रति है। हो सकता है वो एक सीरियल किलर है, इंसानों को खत्म करते हुए उसका हाथ नहीं कांपते हैं, बट मे बी एक पेड़ या एक पौधे को वो चोट नहीं पहुंचाना चाहता है। उसका करुणा उसी दिशा में फ्लो करता है। सही गलत, नॉट गोइंग इनटू दैट, बट करुणा इज द आधार ऑफ दिस सृष्टि। सो फॉलो आइडेंटिफाई योर पैशन, फॉलो दैट पैशन, कंप्लीट योर सोल जर्नी। आपके पर्सन का जो अभी आंचल या जो भी गांठ बांध के रखे हो ना, वो अभी खोल दो, उसको भी जाने दो जहाँ वो जाना चाहता है, जो वो करना चाहता है, और आप भी खुद को आज़ाद कर लो। क्योंकि बिना आज़ाद किए अगर दोनों ही एक दूसरे से बांधे रहोगे ना, तो वो डेविल एनर्जी, डेविल कार्ड में जो होता है ना कि एक आदमी और औरत चेंड होके खड़े है, ये इधर जाना चाहता है, नहीं जा पाता है, वो भी अल्टीमेटली ये टग ऑफ वॉर बन के रह जाता है। कोई कहीं नहीं पहुंचने वाले हो। वो कहाँ पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा आपका सरदर्द नहीं है, आपको पहुंचना है, आपको आपकी सोल जर्नी कंप्लीट करना है, उस पर ध्यान दो। सेकंड कार्ड इज परसिवियरेंस। परसिवियरेंस इज द की। डोंट गिव अप। आप जो कलेक्टिव ये देख रहे हो ना, आप कहीं गिव अप कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं, अब इस लाइफ का कोई मतलब ही नहीं रहा है, क्या फायदा, अभी नई शुरुआत का क्या फ़ायदा, अभी कुछ अच्छा होने का क्या फ़ायदा, इतनी क्षति हो गई है, इतना सब कुछ खो गया है, अभी क्या नया मिल जाएगा। इवन यू आर गिविंग अप ऑन योर ओन सेल्फ। यू आर, अभी जीऊं मरूं क्या फ़र्क पड़ता है, अभी तो जिंदा लाश बन गई हूँ। मल्टीपल सुसाइड अटेम्प्ट सर्वाइवर आज ये कह रही है, डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ। क्योंकि मैं जिस इंसान के लिए, मैं इसीलिए अपने बात बोल रही हूँ क्योंकि ये कनेक्ट करना इजी हो जाता है। मैं जिस इंसान के लिए अपने आप को मारने की कोशिश की थी, एक बार नहीं बार बार, उसने कभी मुड़कर भी नहीं देखा मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ। मेरी माँ लिटरली उसका पैर पकड़ लिया था कि मेरी इस बूढ़ी का मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं है, और मेरी बेटी के तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, उसके साथ इतना अन्याय मत करो। उसने क्या किया, ये सुनने के बाद वो अपने रखेल के साथ काठमांडू वेकेशन के लिए चले गए, और वहाँ से अपने एसोसिएशन के लिए एक रील बनाया सुसाइड अवेयरनेस के ऊपर। हाउ
आप लोग बात नहीं कर पाते हो, इसीलिए घुट अपने अंदर मत घुटो, मैं हूं सुनने के लिए, मुझसे बात करो। सेलिब्रिटी है, पब्लिक फिगर है, वो फ्लोट किया जबकि मैं मर रही थी। दैट वॉज अ वेकअप कॉल, दैट वॉज अ वेकअप कॉल फॉर मी कि नहीं, खुद 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 पर कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, खुद को कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। इट्स नॉट वर्थ, नो वन इज वर्थ इट। आपको लगेगा कि लोगों को फर्क पड़ेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। इवन अगर मेरी माँ भी जो बोल रही थी कि मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं है, उसको बचा दो, मेरी माँ भी यही सोच के बोल रही थी क्योंकि उसका कोई नहीं है मेरे अलावा, विच इज ट्रू। ऐसा नहीं कि मेरी बेटी वो मर जाएगी तो उसे तकलीफ होगी, नहीं, सब अपना अपना ही देखते हैं और उसमें कोई गलत नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अपने अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर गिव अप मत करो। ये दुनिया बहुत स्वार्थी है, गुड बैड मैं नहीं बोल रही हूँ, ऑफ कोर्स इट्स अ को डिपेंडेंट सोसाइटी, इमोशनल को डिपेंडेंसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए हमें सोसाइटी की जरूरत पड़ती है, फैमिली की जरूरत पड़ती है। बट प्लीज ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपकी वैल्यू तब तक है जब आप किसी के लिए बेनिफिशियल हो। द मोमेंट वो बेनिफिट खत्म हो जाता है तो आपकी ज़रूरत भी उस इंसान की ज़िंदगी में ख़त्म हो जाती है। द ओनली पर्सन दैट स्टेज विथ यू टिल योर लास्ट ब्रेथ इज़ यू योर सेल्फ, सो नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ। ठीक है, अब क्या होगा, ये होगा, वो होगा, घंटा होगा, बलून होगा, ये अभी सोचने का नहीं है। जस्ट डोंट गिव अप, जस्ट डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, जस्ट डोंट गिव अप ऑन योर लाइफ, जस्ट डोंट गिव अप ऑन योर हैप्पीनेस। अपनी खुशी देख लो। अगर आपकी खुशी वो टाइगर प्रिंटेड स्कर्ट पहन के जिंगलाला हू डांस करने में है तो वही करो। ये मत देखो कि कौन देख रहा है, कौन क्या सोचेगा, नहीं, उसमें अगर आपकी खुशी है तो वही करो, नो प्रॉब्लम। बट डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ, इट्स नॉट वर्थ इट, नोबडी इज वर्थ इट। लेट देम गो, लेट योर पर्सन गो, लेट एवरीवन गो। बस आप रुके रहो अपने आप के लिए, काफी होगा। एंड द लास्ट कार्ड इज बिलीव इन पॉसिबिलिटीज। बहुत नेगेटिव हो रहे हो, ऑफ कोर्स कारण है, जस्टिफाइड, अंडरस्टैंडेबल, सब कुछ है, बट ये यूनिवर्स है ना, इसका एक निकनेम है मिरेकल, और वो मिरेकल तभी होता है, मिरेकल हैपन्स टू दोज हु बिलीव इन देम। यकीन, वो देयर इज अ सेइंग इन बंगाली, বিশ্বাসে मिलाए বস্তু তর্কে বহু दूर। यकीन है तो कुछ भी हो सकता है, यकीन नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। सो यकीन रखो कि हाँ आपके साथ अच्छा होगा। कल किसने देखा है, कल क्या होने वाला है किसको पता है। जस्ट गो विद द फ्लो। हाँ, अपना काम करना बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर एक पॉजिटिव माइंड रखना, हमेशा अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइन करने की कोशिश करना, अपनी एनर्जी को इतना स्ट्रांग बनाना कि कुछ भी गलत आपके साथ हो ही ना। यू नो, जब एक लाइव वायर होता है, यू नो, वो 440 वोल्ट्स का वायर होता है, वो इतना हाई एनर्जी का होता है, तो कोई उसको टच भी करने जाए तो वो शॉक खा के मर ही जाए। यहाँ उस तो अपनी एनर्जी भी इतना हाई कर दो कि कोई भी नेगेटिविटी आपको टच भी ना कर पाए, टच करे तो जल के राख हो जाए। और खुद को ना, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों के पास ये है तो मेरे पास भी यही होना चाहिए, या फिर आपको अचानक कुछ अच्छा लग जाए तो ये मुझे भी चाहिए, ये टेंडेंसी आप छोड़ दो, क्योंकि ये जो कलेक्टिव देख रहा है रही है व्हाटएवर, आपकी यही मेंटालिटी हो गई है। देखो, आप अगर एक मॉल में जाते हो और आपको एक ड्रेस पसंद आता है और आप वो ले आते हो, पर पहनने के टाइम आप देखते हो कि वो आपका नाप का ही नहीं है, तो वो फिट ही नहीं हो रहा है, तो जबरदस्ती पहनने जाओगे तो वो फट जाना है, आपका पैसा बर्बाद, आपका जो शौक, आपको जो खुशी आप चाहते थे वो ड्रेस पहन के, वो भी बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। तो डोंट गो फॉर समथिंग ऑन फेस वैल्यू। देखो कि एक्चुअली उसकी जरूरत आपको है भी या नहीं। और मैं ये मटेरियल चीजों की बात नहीं कर रही हूँ,
आप ज्ञानी हो, आप समझ जाओगे। सो देखो, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में वो एक्चुअल में आपको आप उसकी ज़रूरत आपको है भी या नहीं, वो आपके लिए है भी या नहीं। कभी कभार हम ऐसे बहुत सारी चीज़ मांग लेते हैं अपने लिए जो हमारे लिए है नहीं, इट्स मिसफिट। अभी मुझे कोई एक आईफोन देगा तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई वैल्यू ही नहीं है। या फिर कोई अगर टीवी देगा मुझे, मैं अगर एक टीवी लेके आती हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2022 से 2022 से मैंने ना टीवी देखा है ना OTT में कुछ देखा है। मुझे पता भी नहीं कौन से फिल्म्स आ रहे हैं, क्या नया गाना, कुछ नहीं पता है। कभी कभी यूट्यूब में वो ट्रेलर वेलर आता है पर मैं नहीं देखती हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। कोई सीरियल नहीं देखा है, कुछ नहीं देखा है। आई डोंट हैव दैट इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कुछ ज़बरदस्ती कुछ किया, आई लॉस दैट इंटरेस्ट। बचपन में बहुत टीवी देखती थी, फिल्म्स देखती थी, एंड 2022 से अचानक से आई गॉट दिस सेंस ऑफ डिटैचमेंट, आई स्टॉप्ड। तो इट इज़ ऑफ नो यूज़ ना। अगर मैं अपने लिए एक 42 इंचेस एक सबसे एक स्मार्ट टीवी भी ले आऊँ तो इट्स नो यूज़ फॉर मी, वो बस ऐसे कबाड़ की तरह पड़ा रहेगा। सिमिलरली देखो, जो चाहिए वो है भी या नहीं। एंड यस, बिलीव इन द पॉसिबिलिटीज, बिकॉज बहुत कुछ जो अननोन पाथ में आप चलना नहीं चाहते हो, जो अननोन को आप फियर कर रहे हो, उसी रास्ते चलोगे तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है जो आपके लिए होगा, जो आपके मतलब का होगा, जो आपके लिए खुशी लाएगी। सो बिलीव इन द पॉसिबिलिटीज एंड हैव द स्ट्रेंथ, हैव द करेज टू एक्सप्लोर अनचार्टर्ड टेरिटरीज। जहाँ नहीं गए हो वहाँ जाओ, एक्सप्लोर करो, आपको जो चाहिए आपको वही मिलेगा। सो दैट वॉज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय हनुमान।